नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत किसान। हमारे किसान चैनल में नवंबर माह में बोई जाने वाली सब्जियों के बारे में आज बात करने वाले हैं। अक्टूबर माह जहां एंड की तरफ जा रहा है, वहीं नवंबर माह की सब्जियों की बुआई का हम चयन करेंगे और खेत की भी तैयारी करेंगे। तो आज मैं आपको नवंबर माह के अंदर हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जिससे हम अच्छी पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, नवंबर माह की सब्जियों का यदि हम सही से चुनाव नहीं करेंगे तो आगे जो सर्दियों के माह आने वाले हैं उनमें हमारी सब्जियां खराब हो सकती है। इसलिए दोस्तों, नवंबर माह के अंदर हमें ऐसी फसलों का चयन करना है जो सर्दी को सहन कर सके। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनको आप नवंबर माह में बिना किसी झिझक के बुआई कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसी 2 फसलें बताऊंगा जिनकी यदि हम बुआई करेंगे तो आप लाखों रुपए कमाकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जिन फसलों की जानकारी दूंगा वह आपको दिसंबर और जनवरी माह के अंदर मंडियों के अंदर आपको बहुत ही अच्छे दाम भी दिलाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो भी चैनल पर नए हैं किसान भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप नवंबर माह के अंदर सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप परवल की खेती कर सकते हैं। अच्छी तरह से खेत की तैयारी करें, जुताई करें और देसी खाद हर एक सब्जियों के अंदर अवश्य डालें, क्योंकि हमें देसी खाद से सभी पोषक तत्व अच्छी तरह से मिल जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सब्जी कोई भी फसल हो गई 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, और देसी खाद से हमारी सब्जियों को, फसलों को पोषक तत्व अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तो आप परवल की खेती लगाने से पहले, कोई भी फसल लगाते हैं तो आप देसी खाद जरूर डालें, जमीन को भुरभुरी करें और फिर बुआई करें। तो आप परवल की खेती से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ, आप बाकला की खेती कीजिए। बाकला की खेती करके ये भी बहुत ही अच्छा हमको मुनाफा दिलाती है, बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। तो आप बाकला की खेती करिए और इससे भी हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, मैं बात करता हूँ टमाटर की। जिसने भी नर्सरी की पौध तैयार कर रखी है, वो अब टाइम आ गया है इसका लगाने का, तो आप ये ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो आप टमाटर की फसल लगाकर भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं किसान भाइयों, आप आलू की फसल, जो अभी सीजन चल रहा है और कई जगह तो बरसात ने आलू की फसल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। तो आलू के रेट भी इस बार प्याज बर्बाद हुई है, इस तरह से आलू की फसल के भी हमें बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। यदि किसी के पास बीज है और ज़मीन अवेलेबल है तो आप आलू की फसल लगाइए और आलू से भी आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, बात करते हैं अपन गाजर की खेती की। बढ़िया तरीके से खेत की जुताई करिए, भुरभुरी ज़मीन बनाकर बढ़िया अच्छे बेड निकालिए और बेड के ऊपर फिर गाजर की बुआई कीजिए और फिर उसको अच्छी तरह से उसके अंदर खरपतवार नाशक दवाई डाल के और फिर आप इसकी फसल कीजिए। तो गाजर की फसल से भी आप बहुत अच्छा सर्दियों के अंदर बम्पर पैदावार लेकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, अपन बात करते हैं चुकंदर की खेती। चुकंदर की खेती करके भी आप बहुत अच्छी तरह मुनाफा कमा सकते हैं और बहुत ही अच्छी पैदावार इसकी ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली का आप अपने मार्केट के अंदर स्थिति देख लें। यदि आपके मार्केट के अंदर खप सकती है तो ब्रोकली लगाइए। ब्रोकली से बहुत ही अच्छी इनकम होती है, लोग बहुत ही इसको इंटरेस्टेड होकर खरीदते हैं क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक सब्जी मानी जाती है। तो आप ब्रोकली से भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, इसको भी यदि आपके पास नर्सरी है तो अब टाइम है, इसको भी आप लगा दीजिए, जो आगे जाकर हमको बहुत अच्छे फसल देकर बहुत ही अच्छा हम इससे भी मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, मैं आपको फ्री फंड की सब्जी बताता हूँ, एक पालक की खेती से हम बहुत जल्दी इसको 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और जो 8 से 10 बार कटाई होती है। कम खर्च ज़्यादा मुनाफा वाली ऐसी फसल है जो पूरी सर्दी आपको मुनाफा दिलाएगी। थोड़ी सी जगह के अंदर ही हम बहुत अच्छी तरह पालक की खेती कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, मैं बात करता हूं जो रबी की सीजन की जो प्याज की फसल है। आप प्याज लगाइए, जो अब रबी के अंदर लगाने वाली है, वो 1 नवंबर से हम लगाने लग जाते हैं। उसको भी आप लगाकर बहुत अच्छी तरह मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि प्याज की जो आप स्थिति देख रहे हैं, प्याज लगभग इंडिया के अंदर हर जगह यही स्थिति है। पहले जलेबी रोग ने ख़त्म किया, तो प्याज का भी आप बहुत अच्छे रेट मिलेंगे आपको। तो प्याज की खेती करके भी आप प्याज से बहुत अच्छा मुनाफा आप
कमा सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं अपन बैंगन की। बैंगन की खेती भी जो पूरे साल भर चलती है, एक बार यदि आपने लगा दी तो पूरे साल भर आपको इनकम देगी। तो आप बैंगन की खेती से भी बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों अपन बात करते हैं भिंडी की। भिंडी की फसल से भी हम अब सीजन है लगाने का, जो आप जब ये हमारी भिंडी की फसल तैयार होगी तो उस समय बहुत ही अच्छे आपको रेट मिलते हैं, क्योंकि जब भिंडी की शुरुआत होती है तो बहुत ही महंगी बिकती है, इसलिए शुरुआत में इसके बहुत अच्छे रेट आप भिंडी से कमा सकते हैं और अच्छी पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा हम इससे कमा सकते हैं। उसके बाद मटर की खेती, जो कि बहुत ही बम्पर पैदावार होती है और अच्छा सा बीज का चयन करके आपके एरिया के हिसाब से बीज का चयन करके आप मटर की खेती भी कर सकते हैं, जो बहुत ही कम पानी के अंदर और बम्पर पैदावार हमें मिलती है। क्योंकि इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि आपने एक बार मटर की बुआई कर दी है तो इसके अंदर दूसरा पानी तभी दें जब इसके अंदर फल फूल आने लग जाए, नहीं तो अगर हमने मटर के अंदर जल्दी पानी दे दिया तो मटर की फसल खराब हो जाती है। इसलिए आप मटर की फसल लगाकर भी बहुत अच्छी इनकम आप ले सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों अपन बात करते हैं मिर्च की। आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, नॉर्मल मिर्च भी लगा सकते हैं, और ये भी आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रेट देती है मिर्च की फसल। तो आप मिर्च की फसल लगाइए, चाहे शिमला मिर्च लगाइए चाहे नॉर्मल मिर्च लगाइए, दोनों ही मिर्चों से बहुत अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद आप लगाइए आगे आने वाले टाइम में आप मूली की फसल। नवंबर माह की जो हम मूली लगाएंगे वो बिना खर्चे के अंदर और बिना किसी ज़्यादा दवाई के, ना कोई फंगस की बीमारी, तो आप बेड पर इसको भी अच्छी तरह से खेत को तैयार करके खाद डाल के और बेड पर इसको लगाएंगे तो बम्पर पैदावार आपको मूली की मिलने वाली है और बहुत ही अच्छे इसके भी रेट आपको मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आप सलगम की खेती करिए। सलगम की खेती से भी आप बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं और इसके अंदर भी कम खर्च आता है। इसको भी आप बेड पर लगाएंगे तो ये भी बहुत ही अच्छी पैदावार हमें देने वाला है। उसके बाद किसान भाइयों मैं बात करूं, आप मेथी की खेती करिए। आप सब्जी के लिए भी मेथी लगा सकते हैं, जिसकी जुट्टी बनाकर हम खेत 25 से 30 दिन के अंदर हमारी तैयार हो जाती है, तो आप इसको मंडी में पहुंचा सकते हैं। तो किसान भाइयों मेथी की फसल से भी आप बहुत अच्छा मुनाफा कमाकर बहुत अच्छी आप इनकम ले सकते हैं। तो मेथी की फसल लगाइए। उसके बाद किसान भाइयों अपन बात करते हैं लहसुन की। लहसुन का भी अभी सीजन चल रहा है भाइयों, आप लहसुन की फसल लगाकर भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसका भी सीजन चल रहा है नवंबर के अंदर इसको भी लगाकर और बहुत अच्छा हम मुनाफा लहसुन की खेती से कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों आप अब सर्दी का सीजन जैसे शुरू हो गया है तो आप धनिया की फसल लगाइए। जो धनिया की खेती होती है वो सर्दी की खेती होती है और अब सर्दी का माह शुरू हो चुका है, इसलिए आप धनिया की फसल से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी 12 महीना बहुत ज़बरदस्त डिमांड होती है। हरा पत्ता धनिया की भी खेती कर सकते हैं और धनिया की खेती भी आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आप धनिया की खेती से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसको किसान भाइयों अब मैं आपको ऐसी फसल बताता हूं जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, और वो है जीरा की फसल, जिसको हम नवंबर के अंदर बुआई करते हैं। और अगर सही से सलामत से अगर ये फसल आ जाती है तो इसके बराबर इनकम किसी की नहीं होती है। तो आप जीरा की फसल लगाकर जीरा से भी बहुत अच्छा बम्पर मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों ये सब्जियां, ये फसलें आप लगाकर और नवंबर माह में यदि लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी आपको इनकम मिलने वाली है। तो ये वीडियो में आज आपके लिए जानकारी आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।